सरकार ने अखबारों को मिलने वाले विज्ञापनों की दर में 26% का इजाफा कर दिया है। ये तो आप अब तक जान ही चुके हैं। साथ में आप ये भी जान चुके होंगे कि इसके जवाब में न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने सब्सक्रिप्शन की कीमतें 26% घटा दी हैं। इस ऑफर पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उस खर्च को जान लीजिए जो ये सरकार विज्ञापन के रूप में अखबारों पर कर रही है। मेरे साथ ही बसंत के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अखबारों को सरकारी विज्ञापन किस आधार पर मिलते हैं, कौन इसे जारी करता है और इनका संभावित असर मीडिया, उसकी खबरों, जनहित और लोकतंत्र की सेहत पर किस तरह से पड़ता है। आपकी सरकार आपके टैक्स के पैसे का कितना हिस्सा साल भर में सिर्फ प्रचार प्रसार पर खर्च करती है, और साथ में ये भी कि इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी विज्ञापन के खर्च में कितना अनुमानित इजाफा हो सकता है। तकाजा तो ये है कि आपको जितनी संभव हो उतनी लेटेस्ट जानकारी दी जाए। लेकिन जब हमने खंगालना शुरू किया तो पाया कि साल 2024 के बाद के खर्च का आंकड़ा सरकार ने सार्वजनिक ही नहीं किया है। तो हमने तय किया कि क्यों ना जो डाटा सार्वजनिक है उसी को आधार मानकर देखें कि केंद्र की सरकार सिर्फ दिल्ली में ही विज्ञापन पर कितना खर्च कर रही है। विज्ञापन बांटने का यह काम पहले डीएवीपी देखता था। हालांकि आज की तारीख में डीएवीपी का विलय हो चुका है, तो अब यह काम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी सीबीसी करता है। सीबीसी की स्थापना 8 दिसंबर 2017 को 3 विभागों, जिसमें निदेशालय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार यानी डीएवीपी, निदेशालय क्षेत्रीय प्रचार यानी डीएफपी और गीत एवं नाटक प्रभार यानी एसएनडीडी, इन तीनों का विलय करके की गई। इसके देश भर में 23 प्रादेशिक कार्यालय और 148 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वापस डीएवीपी पर आते हैं। डीएवीपी की वेबसाइट अभी कार्यरत है। वहां हमें वित्त वर्ष 2023-24 का पूरा डाटा मिला। इस भंडार से हमने दिल्ली का डाटा अलग कर लिया। दिल्ली में साल 2023-24 में, जो कि अंतिम आंकड़ा उपलब्ध है, उस दौरान कुल 118 पत्र पत्रिकाओं को 40,65,12,676 रुपए का भुगतान किया गया। इसके बदले अखबारों में 33,22,784.50 वर्ग मीटर स्पेस मिला। यानी ये सिर्फ सरकारी विज्ञापन छपे हैं। और इसमें विज्ञापन कितने छपे? पूरे 9,248। साल के 365 दिन लें तो हर रोज औसतन 25 विज्ञापन इन अखबारों में सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से छपे, और हर एक विज्ञापन सरकार को यानी आपके हमारे कंधे पर बोझ है, जो कि करीब 44,000 रुपए का पड़ा। ध्यान रहे कि हम सिर्फ केंद्र सरकार के विज्ञापनों की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ अखबारों के दिल्ली संस्करण की ही बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार पूरे देश में इसी तरह विज्ञापन देती है। साथ में राज्यों की सरकारें भी इस दर पर पूरे देश में विज्ञापन देती हैं। एक सवाल उठता है कि इस 40 करोड़ रुपए का कितना हिस्सा किन अखबारों को मिला। पहले तो सभी अखबारों का अगर हम एक औसत निकालें तो हर अखबार को 34,45,000 कुछ रुपए मिले हैं। लेकिन औसत में और असल में बहुत अंतर है। जैसे कि अगर शीर्ष 10 अखबारों को ही ले लें तो यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स सबसे ऊपर रहा। उसे 10 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा का विज्ञापन सिर्फ एक साल में मिला। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया को 8 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा का विज्ञापन मिला। तीसरे स्थान पर हिंदी का अखबार दैनिक जागरण है। इसे 4 करोड़ 82 लाख के करीब का विज्ञापन मिला। नवभारत टाइम्स को करीब 3 करोड़ 85 लाख और पंजाब केसरी को लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए का विज्ञापन मिला है। हिंदी के अखबार दैनिक हिंदुस्तान को 2 करोड़ 35 लाख, द इंडियन एक्सप्रेस को 1 करोड़ 14 लाख मिले हैं। वहीं हिंदी दैनिक अमर उजाला को लगभग 1 करोड़ 9 लाख और नवोदय टाइम्स को 65 लाख से ज्यादा के विज्ञापन दिल्ली संस्करण के लिए साल भर में मिले हैं। इस तरह देखें तो सर्वाधिक विज्ञापन पाने वाले पहले 10 अखबारों में 6 अखबार हिंदी के हैं। इन 6 अखबारों को कुल विज्ञापन 15 करोड़ 90 लाख के आसपास आता है, जबकि अंग्रेजी के मात्र 2 अखबारों हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को मिले विज्ञापन की बजट का रकम जोड़ लें तो वो 18 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा है और कुल खर्च का करीब 46% हिस्सा बनता है। इस तरह आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली संस्करणों में विज्ञापन के लिए सरकार हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी के अखबारों को तवज्जो देती है। वैसे अंग्रेजी अखबारों को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि विज्ञापन भी ज़्यादा मिले हैं।
इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदुस्तान टाइम्स को साल भर में सबसे ज़्यादा 1386 विज्ञापन मिले, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को 1299, जबकि दैनिक जागरण को इसी दौरान 932 विज्ञापन मिले और नवभारत टाइम्स को 814। विज्ञापनों की संख्या के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों की विज्ञापन की दरें भी अलग अलग हैं। जैसे कि वेबसाइट पर मौजूद जानकारी बताती है कि हिंदुस्तान टाइम्स को 309.09 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर विज्ञापन मिलता है, जबकि दैनिक जागरण को 162.51 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए यही रेट 263.13 है। सीबीसी की वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम्स के दिल्ली संस्करण को पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है। उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका का कोलकाता संस्करण है, जिसे 278.90 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से भुगतान होता है। सबसे कम दर 8.74 की है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के गुजरात संस्करण समेत कई छोटे अखबारों के नाम दर्ज है। इस तरह सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि सरकारी विज्ञापन की नीति में अखबारों की भाषा, रीच और दरों के आधार पर कई तरह के अंतर मौजूद हैं। सरकारी भर्ती आधारित साप्ताहिक पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज को 2,36,00,000 के विज्ञापन मिले हैं। साल भर में इसे 1,347 विज्ञापनों के बदले ये भुगतान किया गया है। अगर हम 2023-24 के खर्च को आधार मानकर 26% की बढ़ोतरी के बाद के बजट का आकलन करें, तो अब से अखबारों को 10,56,00,000 रुपए से ज़्यादा का विज्ञापन मिलने वाला है। यानी सिर्फ प्रिंट मीडिया का दिल्ली प्रदेश का खर्च 50 करोड़ के पार हो जाएगा। और हमारे इस भरोसे की वजह है इससे बीते सालों का डाटा। जब साल 2022-23 में 159 पत्र पत्रिकाओं को मिलाकर 31 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ था, और उससे पिछले साल यानी 2021-22 की बात कर लें तो 474 पत्र पत्रिकाओं पर 23 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा खर्च हुए थे। यानी साल दर साल जो जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे थे, खर्च बढ़ रहा था और विज्ञापन पाने वालों की संख्या घट रही थी। 2023-24 में तो यह खर्च 23 से बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच गया था। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस साल कितना खर्च हुआ और खर्च में क्या बढ़ोतरी हुई, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं है। इसकी वजह तो सरकार जाने, लेकिन लोकतंत्र में यह जरूरी है कि आपके चुकाए टैक्स के खर्च का हिसाब सरकार जरूर दे। अगर पूरे भारत में सिर्फ डीएवीपी के जरिए प्रिंट मीडिया पर हुए खर्च की बात करें तो साल 2023 से 24 में 2,59,33,77,869 रुपये खर्च हुए हैं, जो साल 2021-22 में खर्च हुए 1,22,31,00,000 से लगभग दोगुना है। अब इसे 26% का एक्स्ट्रा डोज दिया जा रहा है ताकि ये चलना भूलकर रेंगने लगे। सैकड़ों अखबार और पत्रिकाओं पर हुआ अरबों का यह खर्च आपको बताने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि मीडिया किस तरह सरकारी बैसाखियों पर टिका हुआ है। और साथ में ये सवाल भी आपके मन में उठना चाहिए कि जो मीडिया सरकार के ऊपर निर्भर होगा वो जनहित का मकसद कैसे पूरा कर पाएगा। वो तो सरकार की जी हुजूरी ही करेगा। इस सवाल का जवाब है न्यूज़ लॉन्ड्री। अरबों रुपए के सरकारी विज्ञापन का जवाब है न्यूज़ लॉन्ड्री का चंद रुपयों का सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइबर्स यहाँ बूंद बूंद से सागर भरने का काम करते हैं और बदले में उस सागर से निकलता है पब्लिक इंटरेस्ट वाला जर्नलिज्म। यही न्यूज़ लॉन्ड्री का लक्ष्य है। हमने अपने सब्सक्रिप्शन की कीमतों में 26% की कटौती की है। हमारा ये ऑफर नवंबर के अंत तक जारी रहेगा। 26% छूट वाले इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए मेरे बगल में दिया QR कोड स्कैन कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।